मेरा ताल्लुक एक बहुत ही अमीर घराने से था। हम 3 सहेलियां थीं और तीनों एक साथ कॉलेज में पढ़ती थीं। हमारे घर वालों ने हमें दीनी तालीम नहीं दिलवाई थी और पैसा आम होने की वजह से हम तीनों अय्याशी में पड़ गई थीं। कॉलेज टाइम के बाद बाजारों में घूमना, खूब शॉपिंग करना, बड़े बड़े होटलों में जाना, और अब तो हमें एक बुरी आदत भी लग चुकी थी। वो ये कि हमें जो भी हसीन और गरीब लड़का नजर आता, हम तीनों उसके पीछे पड़ जाती, उससे दोस्ती करती, उसे खूब शॉपिंग करवाती और उससे अपना मकसद पूरा करती। जब हमारा उस लड़के से दिल भर जाता तो हम अपना नया शिकार ढूंढती। उन्हीं दोनों हमारी दोस्ती मुबीन से हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत लड़का था। हम तीनों एक ही पल में उसे अपना दिल दे बैठी थीं, मगर अचानक उसकी मौत वाक़या हो गई। हम तीनों को बहुत दुख हुआ क्योंकि मुबीन अभी तक हम तीनों के काबू में नहीं आया था। तभी हमारे दिमाग में एक शरारत सूझी। हम तीनों उसी दिन उसकी कब्र पर चले गए। पहले तो कब्र से मिट्टी हटाई और फिर मैं कब्र में उतर गई। मैं अपना मकसद पूरा कर ही रही थी कि अचानक ये देखकर मेरी रूह तक कांप गई। जब मेरे जिस्म से गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो रहा था। आज मेरा आखिरी पेपर था, मगर ड्राइवर अंकल आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे रिक्शे में बिठाकर खुद हमेशा की तरह आज भी मूलियां लेने चले गए थे। अब इस बाजार में मूलियां ना मिली तो अंकल ना जाने कौन सी दुकान पर आगे चले गए। मेरा आज पेपर था और मुझे देर हो रही थी, मगर इससे पहले कि मैं रिक्शे से उतरकर किसी और रिक्शे वाले को रोकती, अंकल सामने से आते दिखाई दिए। उनके हाथ में बड़ा सा शॉपर था जिसमें एक अदद ताज़ा मूली रखी थी। अंकल को देखकर मुझे इत्मीनान हुआ, मगर मुझे उसकी इस आदत पर गुस्सा भी बहुत आया कि उन्हें हर रोज मूलियां लेने की क्या जरूरत पड़ी होती है। क्या कभी मूली के बगैर उनका गुजारा नहीं हो सकता? मुझे सख्त गुस्सा आया। मुंह बनाकर रिक्शे में बैठ गई तो वो माजरत करने लगे। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं घर मूली लेकर ना जाऊं तो मेरी बीवी मुझे घर के अंदर ही नहीं आने देती। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अभी तुम्हें छोड़कर आऊंगा तो शाम हो जाएगी, उसके बाद बाजार बंद हो जाएंगे। तभी मैं इस वक्त चला गया था। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं वक्त से पहले ही मूलियां ले लिया करूंगा। अंकल ने रिक्शा आगे बढ़ाते हुए कहा। उनकी वजाहत पर मैं मुतमईन नहीं हुई थी क्योंकि ये तमाशा पिछले 2 साल से चल रहा था। अंकल रोज मूलियां ढूंढने जरूर जाते थे और मुझे उनकी इस आदत पर हमेशा गुस्सा आता। खैर, आज मेरा आखिरी पेपर था। पेपर करके आई तो मेरा मूड बहुत अच्छा था। अंकल रिक्शा लिए मेरे कॉलेज के बाहर ही खड़े थे। मैं फौरन से बैठ गई। आज उनके चेहरे पर कुछ परेशानी सी थी। रिक्शा थोड़ा सा आगे ले जाकर रोक दिया। बेटी, मुझे एक बात करनी है, वो नरम लहजे में बोले। उनके चेहरे पर आजिज़ी थी। जी जी अंकल, बोलिए, क्या आपको कोई मसला है? पैसे चाहिए? मैंने अपने पर्स की तरफ हाथ बढ़ाया तो बोले, नहीं नहीं बेटी, मुझे तुम्हारी किसी किस्म की मुआशी मदद की जरूरत नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। तुम बाकायदगी से मदरसे जाती हो। वहां जाकर तुमने कुरान पाक का इल्म हासिल किया। माशा अल्लाह बेटी, खुदा हर मुसलमान को ये तौफीक दे। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है। जी अंकल, अल्लाह ताला का शुक्र है। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने फिक्रमंदी से पूछा तो बोले, वो बेटा, दरअसल मेरी बीवी शाहिना, वो भी कुरान पाक पढ़ना चाहती है, मगर कुछ ऐसी खताएं हो गई उससे कि वो चलने फिरने से माजूर हो गई है। बेटा, अगर तुम मेरे घर आकर शाम को उसे आधा घंटा पढ़ा दिया करो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँगा। वो चल फिर नहीं सकती, तभी मैं तुमसे इल्तजा कर रहा हूँ। अगर पाँव पर खड़ी हो सकती तो मैं यकीनन उसे तुम्हारे घर ले आता। उन्होंने इस कदर आजिज़ी से कहा कि मेरा दिल पिस गया। ये सोचे समझे बिना कि एक अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। खैर, मैंने उनसे वादा किया कि मैं कल आ जाऊंगी। आप मुझे अपने घर ले जाइएगा और मेरे अब्बू से भी बात कर लीजिएगा। खैर, ये बात करके मैं अपने घर आ गई। घर आकर ना जाने क्यों मुझे उसकी बात बार बार याद आ रही थी, और साथ ही मेरी सहेली का ये कहना भी कि ये अंकल मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। बाहर से बड़े नेक बनते हैं, मगर इनके घर के हालात क्या हैं तुम्हें नहीं पता। खुदा जाने किस किस्म के लोग हैं। तुम उन पर हद से ज्यादा भरोसा करती हो, कहीं भी उनके साथ अकेली चली जाती हो। ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। मैं उसे हमेशा टाल देती क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था, मगर आज अंकल ने बहुत बड़ी बात कर दी थी। उनके घर जाकर उनकी बीवी को पढ़ाना ये कोई आसान काम नहीं था। फिर मैंने अम्मी से बात करने का सोचा। हैरत की बात यह है
کہ मेरी बात सुनकर अम्मी ने हरगिज मना ना किया। हालांकि वो अजनबी लोगों पर भरोसा बहुत कम किया करती थी। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू उतर आए। कहने लगी, बेटी, मैं इस औरत को अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम उसे पढ़ाने जरूर जाओ और अंकल के बारे में किसी तरह का गुमान करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। अम्मी ने ये कहकर मेरा दिल बढ़ा दिया, मगर मुझे तजस्सुस होने लगा कि अम्मी रिक्शे वाले अंकल की बीवी को जानती हैं, तो इससे पहले मुझे क्यों नहीं बताया। खैर, शाम को अब्बू आए तो अम्मी ने उन्हें भी किसी न किसी तरह से मना लिया। अब अगले दिन का इंतजार था। मुझे उलझन सी हो रही थी कि ना जाने कैसी औरत होगी। मैं तो हमेशा अपनी हम उम्र लड़कियों में उठती बैठती थी, औरतों से बात करने का ढंग भी नहीं था। शाम हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अंकल रियाज खड़े थे। हाँ बेटी, तुम तैयार हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने तुम्हारे बाबा से भी इजाजत ले ली है। वो नजरें झुकाए खड़े थे। मुझे ना जाने क्यों लगा कि अंकल शरीफ बनने का नाटक करते हैं। खैर, मैं उनके साथ उनके रिक्शे पर बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद रिक्शा उनके घर के सामने था। अंकल मुझे लेकर अपने घर में दाखिल हो गए। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे सख्त हैरत हुई, एक नागवारी का एहसास भी हुआ। फिर अंकल घर से बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे सख्त हैरत हुई, घबराहट सी होने लगी, मगर अम्मा अब्बा ने भरोसा करके भेजा था तो यकीनन भरोसे वाली ही बात थी। शायद मैं ही गलत सोच रही थी, बदगुमानी नहीं करनी चाहिए थी। ये सोचकर मैं आगे बढ़ी, मगर मुझे अंदर वाले कमरे से किसी औरत के करहाने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर मैं चौंक गई। बेअख्तियार मेरे कदम उसी कमरे की तरफ उठ गए। ये देखकर मेरी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं कि सामने बेड पर एक औरत निहायत मुख्तसर लिबास में बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर अजीब से निशान थे। उसे देखकर मैंने अपना चेहरा फेर लिया। औरत को शायद शर्मिंदगी हुई, तभी उसने अपने ऊपर एक चादर ले ली, मगर चादर भी एक बारीक सी थी। बड़ी मुश्किल से उसका जिस्म छुपा हुआ था। मैं उसके सामने बैठ गई। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। उसकी आंखों में शर्मिंदगी, निदामत और एक अजीब सा एहसास से जुर्म था। ये देखकर मुझे औरत पर बड़ा तरस आया। मैं उसके पास बैठकर पूछने लगी, कैसी हैं आप? शाहीना आंटी। मैंने उनका नाम लेकर पुकारा तो उन्होंने बेबसी से मेरी तरफ देखा। मैं ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? उन्होंने कांपते हुए लहजे में कहा। वो बार बार अपनी चादर अपने हाथों से समेट रही थी। मैं ठीक हूँ शाहीना आंटी, क्या आपका वजू है? मैं आपको कुरान पाक पढ़ाना शुरू करूं? मैंने उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। हाँ बेटी, मुझ बदनसीब का वजू तो हर वक्त होता है, मगर कुरान नहीं पढ़ सकती, हाथों में जान ही नहीं है, क्या करूं? वो रोने लगी। मैंने आगे बढ़कर उनके आंसू पूछे। ऐसा ना कहें, ये अल्लाह की किताब है और इस किताब के सदके अल्लाह आपको हिदायत भी देगा और शिफा भी। उन्हें देखकर मुझे बहुत रोना आया। खैर, मैंने उन्हें नूरानी कायदा के कुछ इब्तदाई सबक पढ़ा दिए। वो भी पढ़कर मुतमईन हो गई। अब मेरे जाने का वक्त हो गया था। मैं जाने के लिए उठी तो उन्होंने मुझसे पूछा, बेटी, तुम दोबारा आओगी ना? हाँ आंटी, मुझे अंकल ने कहा है तो मैं लाजमी आऊंगी, मैंने मुस्कुराकर कहा। मेरी नजर साथ ही पड़े उनके तकिए पर पड़ी, जिसके नीचे एक अदद मूली रखी हुई थी। अब इस अजीबो गरीब कमरे में मूली की मौजूदगी और फिर अंकल का रोजाना बाकायदगी से मूली लेने जाना, ये लोग तो मुझे कोई नफसियाती मरीज लग रहे थे। खैर, मैं वहां से निकल आई। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने अंकल रियाज खड़े थे। आज उनकी नजरों के साथ साथ उनका सर भी झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर की हकीकत आश्कार होने पर बहुत शर्मिंदा हैं। मैं उनके साथ रिक्शे पर बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद मेरा घर आ गया। घर आकर मैंने अम्मी को सारा माजरा सुना दिया। अम्मी के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो आंटी के किसी बहुत बड़े राज से वाकिफ हैं, मगर वो मुझे बताना नहीं चाहती। मैंने भी ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। अंकल रियाज आए तो मैं उनके साथ चली गई, मगर आज मैंने सोच लिया था कि अंकल की बीवी से उनका किस्सा जरूर पूछ कर रहूंगी। नौरानी कायदे का सबक खत्म करने के बाद मैंने उनकी तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, आंटी, अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक बात कहूँ आपसे? नहीं बेटी, मैं इस काबिल कहाँ हूँ कि किसी की बात का बुरा मना सकूं, उन्होंने मायूसी भरे लहजे में कहा। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी ये हालत कैसे हुई और फिर ये कुरान पढ़ने का इतना शौक कैसे पैदा हुआ? माजूरी में तो लोग बड़े ही मायूस हो जाते हैं, मगर आप कुरान पढ़ना चाहती हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی تو وہ مسکرائیں، پھر اپنی کہانی سنانے لگیں جو میں انہی کی زبانی آپ کو سنا رہی ہوں۔ بیٹی، یہ ان وقتوں کی بات ہے جب دولت مند گھرانے کم ہی ہوا کرتے تھے اور موبائل فون تو نہ ہونے کے برابر تھے، مگر میں ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارے پاس زندگی کی سبھی سہولیات موجود تھیں، مگر کہتے ہیں کہ خالی دماغ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ میں بھی ان دنوں عجیب و غریب خیالات کی مالک تھی۔ میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں میری 2 ہی سہیلیاں تھیں اور وہ بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ بیٹا، ہم غریبوں کا خوب مذاق اڑاتی۔ ہم تینوں پورے کالج میں بہت ہی بدتمیز لڑکیاں مشہور تھیں۔ پیسہ عام ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ہم سے پنگا نہ لیتا۔ اب ہم تینوں کسی غریب اور خوبصورت لڑکے سے دوستی لگاتی اور اسے اپنے جھوٹے پیار میں پھنساتی، پھر اسے بازار لے جاتی، خوب شاپنگ کرواتی، بڑے ہوٹل سے کھانا کھلاتی، اور جب وہ ہمارے دیے ہوئے کپڑے پہن کر آتا تو ہم تینوں اس کا خوب مذاق اڑاتی، سب کے سامنے اسے بہت ذلیل کرتی۔ یہ سب کرتے ہوئے ہمیں بہت مزہ آتا تھا، اور جب اس لڑکے سے جی بھر جاتا تو ہم اپنا نیا شکار ڈھونڈتی۔ انہی دنوں ہماری دوستی مبین سے ہو گئی۔ وہ بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، وہ بھی آسانی سے میرے جھوٹے پیار میں پھنس گیا تھا۔ ہم ایک روز اسے بازار لے گئے اور خوب شاپنگ کروائی۔ اب ہماری باری اسے ذلیل کرنے کی تھی، مگر اگلے روز وہ کالج نہ آیا۔ معلوم ہوا کہ اچانک دل کا دورہ پڑنے سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ہم تینوں کو اس وقت بھی عقل نہ آئی، بلکہ اس کی موت کا سن کر میرے دماغ میں کچھ اور ہی چلنے لگا۔ میں بہت ہی شرارتی ٹائپ لڑکی تھی۔ اس وقت میں قبر کے عذاب کو دل سے نہیں مانتی تھی۔ تبھی میں نے اپنی سہیلیوں کو کہا کہ ہم قبر کے عذاب کے بارے میں حقیقت لوگوں کو بتا کر رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑے انعام سے نوازے جائیں۔ بس یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بیٹی، میں نے اللہ کے قانون کی مداخلت کرنا چاہی تھی۔ میں نے اس کے رازوں کو جاننا چاہا، اور وہ راز جو بڑے بڑوں کو بھی نہیں معلوم۔ شام 5 بجے مبین کا جنازہ تھا اور ہم بھی چھپ کر وہاں قبرستان پہنچ گئے۔ ابھی تک مبین کی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے گورکن کو اس کام کے لیے پہلے ہی بہت سے پیسے دے دیے تھے تاکہ وہ ہمارے کام میں مداخلت نہیں کرے۔ پھر اسے ایک موبائل دیا جس کی کال دوسرے موبائل سے کنیکٹ تھی۔ پھر اسے کہا، یہ موبائل دفناتے وقت مبین کے سرہانے رکھ دینا، اور وہ بھی پیسوں کی لالچ میں مان گیا تھا۔ اب دوسرا فون ہمارے پاس تھا، اس پر جو کال تھی وہ بھی آن تھی، مطلب کہ ہم قبر میں ہونے والی ہر بات کو سن سکتے تھے۔ میرے ایک دوست کے چہرے پر خوف تھا، جبکہ دوسری دوست بھی مجھے اس کام سے منع کر رہی تھی، مگر میرا اصرار تھا کہ ہم اس حقیقت کو معلوم کر کے ہی رہیں گے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جنازہ دفنا کر وہاں سے لوگ جا چکے تھے۔ اب ہماری شرارت کی باری تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ہی ہم لوگ قبر کے قریب آئے اور قبر کے اندر ہونے والی گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے اپنا فون کا والیوم اونچا کر دیا تھا تاہم ہم تینوں لڑکیاں یہ گفتگو سن سکیں۔ تھوڑی دیر تو کال پر خاموشی رہی، اس کے بعد ایک خوفناک گڑگڑاہٹ موبائل فون کے اندر سے آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بہت سے طوفان ایک ساتھ آ گئے ہوں اور آسمانی بجلیاں بھی جیسے پاس ہی گرج رہی ہوں۔ یہ سب دیکھ کر میری سہیلیاں دہشت زدہ ہو گئیں۔ پھر ایک زوردار آواز آئی اور اچانک سے میرا فون مبین کی قبر کے پاس جا گرا۔ فون قبر کی مٹی میں گرا تھا۔ میری دوست خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر تسلی دینے لگی کہ تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا، میں اپنا موبائل یہاں سے واپس نکال لیتی ہوں۔ میری سہیلی نے منع کیا کہ مجھے قبر کی مٹی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اس کی بات مانتے ہوئے پاس ہی پڑا ایک ڈنڈا اٹھایا اور موبائل کو مٹی سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بے سود، موبائل اور نیچے چلا گیا۔ چاروں ناچار مجھے خود ہی قبر کے پاس جانا پڑا۔ میں ڈرتے ڈرتے قبر کے پاس گئی، مگر جو ہی میں نے اپنا ہاتھ قبر کی مٹی میں ڈالا تو مٹی پیچھے کو سرکنا شروع ہو گئی، اور میں نے جس جگہ پر پاؤں رکھا تھا وہاں سے تو مٹی بالکل ہٹ گئی۔ میرا پاؤں نیچے قبر میں جا پڑا۔ میں نے دیکھا قبر میں ایک بالکل عجیب و غریب چیز تھی جو بالکل کالی تھی۔ اس نے میرے پاؤں پر اس قدر زور سے کاٹا کہ میرے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً وہاں سے نکلنا چاہا مگر نکل نہ سکی۔ اس کالی چیز نے مجھے کئی جگہوں پر کاٹ لیا۔ میں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ میرے دوستوں نے مجھے نکالنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ تبھی میرے دوستوں نے چیخ چیخ کر محلے کے امام صاحب کو بلوایا۔ امام صاحب نے وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔
मेरे माँ बाप को भी इत्तला मिल गई थी। मैं कब्र में अजीब तरीके से फंसी हुई थी। वो अजीबो गरीब चीज अभी भी मेरे पाँव पर काट रही थी। ऐसा लगता था कि मैं दर्द से मर जाऊंगी, मगर मेरी मौत ने इतनी जल्द कहाँ आना था। फिर मेरे माँ बाप ने मुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए एक बड़ा सदका किया। तब कहीं जाकर उस चीज ने मेरा पीछा छोड़ा और मुझे कब्र से निकाल दिया गया। मेरे पाँव पर अजीबो गरीब किस्म के दांतों के निशान थे। मेरे पूरे बदन पर अजीब से निशान बन गए और जलन थी कि खत्म होने को नहीं आ रही थी। मुझे फौरी तौर पर डॉक्टर के पास ले जाया गया। उन्होंने मरहम पट्टी तो कर दी। थोड़े अरसे के बाद जख्म भी भर गया, मगर दांतों के वो निशान और मेरे जिस्म की जलन कुछ कम नहीं हुई। मैं इस कदर जलती थी कि सर्दियों में भी गर्म कपड़े नहीं पहन सकती थी और दिन रात रोती थी। शहर के सभी डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया, मगर मैं ठीक ना हुई। उन्हीं दिनों मेरी उम्र तकरीबन 20 साल हो चुकी थी। माँ बाप मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, मगर जिन जिन लोगों को मेरी इस हरकत का इल्म था, उन लोगों में से किसी ने भी मेरा रिश्ता नहीं मांगा। मैं इस बात पर बहुत गमजदा होती थी, मगर अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं अपने नसीब से समझौता कर लूं। उन्हीं दिनों हमारे घर में मस्जिद के वही इमाम साहब तशरीफ ले आए। उन्होंने मेरी वालदा से बात की, मुझे कुछ दम दरूद वगैरह किया और फिर कहने लगे, मेरा एक शागिर्द है जिसका आगे पीछे कोई नहीं है। उसके पास अपने रिश्तेदारों का दिया हुआ एक मामूली सा घर है। रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर करता है। अगर आप चाहें तो मैं उससे आपकी बेटी की शादी करवा सकता हूँ। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लड़का बहुत शरीफ है, आपकी बेटी को खुश रखेगा, इन मामलात को समझने वाला है, कभी इसे माजी का ताना नहीं देगा। मेरे वालिदैन को और क्या चाहिए था, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में मेरा किसी मुअज़्ज़िज़ घराने में रिश्ता होना नामुमकिन सी बात थी। खानदान के तकरीबन हर शख्स को मेरी ये दास्तान मालूम हो चुकी थी। सब लोग मुझसे खौफ खाते थे। बहरहाल इमाम साहब की गवाही देने पर मेरा निकाह रियाज से कर दिया गया। यहाँ आने के बाद भी मेरी हालत अजीबो गरीब रही, मगर रियाज की सोहबत में कुछ सुकून मिला। वो इंतहाई नेक इंसान था। उसने कभी नमाज नहीं छोड़ी थी, जबकि मुझे तो नमाज, रोजे और कुरान का सिरे से पता ही नहीं था। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरे हाथ में सख्त जलन थी कि सब्जी काटते हुए मेरा हाथ मूली पर लगा तो मुझे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। मूली काट कर अपने हाथों और बाजू पर लगाई तो मेरी जलन कुछ कम हुई। उस दिन के बाद से मैं हर वक्त मूली अपने पास रखती हूँ, क्योंकि मैं जो ही मूली हटाती थी तो फिर से जलन होने लगती थी। फिर एक दिन मेरे शोहर ने देखा तो पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया। वो बोले, ये किसी किस्म के दाग या फिर काटने के निशान नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के अजाब का असर है। अगर तुम अल्लाह की रजामंदी हासिल कर लो, गुनाहों की माफी मांग लो, तो यकीनन तुम्हारा ये दर्द खत्म हो जाएगा। रियाज की बात से मुझे तसल्ली हुई, मगर फिर कोई मुझे कुरान पढ़ाने पर राजी नहीं था। आज बरसों बाद मेरे शोहर ने तुम पर एतबार किया है। तुम्हारी वालदा मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मेरी कहानी से भी वाकिफ हैं, सो इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए रोका नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगी। ये कहकर वो खातून खामोश हो गई और मेरा दिल अल्लाह के खौफ से कांपने लगा। उसके बाद से मैंने उनके लिए बाकायदा दुआ करना शुरू कर दी और उन्होंने भी कुरान पाक और नमाजों पर खुसूसी तवज्जो दी। तकरीबन 1 साल की माफियों और दुआओं के बाद उनके जिस्म से जलन खत्म हो चुकी थी और वो मेरी आज भी शुक्रगुजार हैं कि मैंने उनकी तारीख जिंदगी में कुरान पाक की रोशनी लाकर उन्हें अल्लाह ताला के उस आजाब से निजात दिलाने का सबब किया। खुदा हम सबको अल्लाह के दिए हुए कानून और कायदों पर आंखें बंद करके यकीन करने की तौफीक दे, वरना तो हमारे लिए तबाही ही तबाही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।